हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने एक और नए वीडियो में। तो जी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। तो जी ये वीडियो कल सुबह मॉर्निंग का है और सुबह सुबह आप लोगों को पता ही है घर के कितने सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैं बस उन्हीं कामों को करने में लग रही हूँ। तो जी एक अच्छी आदत बनाने में बहुत टाइम लगता है। आज उन आदतों के ऊपर ही हम बात करेंगे कि कौन कौन सी आदतें एक गृहिणी को अपनानी चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ जो है अच्छे से सेटल हो जाए, घर के काम जो हैं अच्छे से हो जाएं। तो अभी सबसे पहले तो मैं एक ये बात कहूँगी, ये जो मेरे टी शर्ट पे वाइट वाइट लग रहा है ना, वो क्या हुआ था कि बच्चे जो है ना, कार्तिक डुग्गू ने पाउडर लगाया था और पाउडर जो है पता नहीं बेड पे खुला छोड़ दिया और मैं उस बेड पे जाकर जैसे ही लेटी हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं था कि मेरे जो है बैग पे पाउडर लगा पड़ा है। तो भाई इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, कहीं कोई गलत कमेंट बोल दे कि ये टी शर्ट पे कुछ लग रहा है, तो ये पाउडर लग रहा है और मुझे खुद नहीं पता था। जब मैंने ये ब्लॉग एडिट करा ना तब मुझे दिखा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मैं बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो भाई हम औरतों की सबसे पहली समस्या ये होती है कि खाने में क्या बनाया जाए। ये एक ना मतलब रोज़ाना के दिन में 3 बार जब खाना बनेगा तो यही चीज़ सोचनी होती है, नाश्ते में क्या बनाएँ, खाने में क्या बनाएँ। तो अभी मैं जिम से आई थी, सुबह तो ख़ैर मैंने आलू के पराठे बनाए थे और सब चले गए थे, स्कूल कॉलेज सब गए। कार्तिक कॉलेज चला गया, डुगू स्कूल चला गया और मैं यहाँ पहले तो बनाने जा रही थी कढ़ी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने दही निकाली थी कढ़ी बनाने के लिए। बट क्या हुआ कि फिर सडनली मैंने दही चेक करी और दही ज़्यादा खट्टी नहीं थी, क्योंकि कढ़ी के लिए तो भाई खट्टी दही होती है ना। तो अब देखो ये आदत क्या है कि अपने आप को घर के कामों के लिए हमेशा रेडी रखना कि अभी ये ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कुछ जस्ट जल्दी से ढूंढना है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्जी। तो घिया कस करा है, इसके अंदर मैंने डाला है बेसन और बेसन आपको उतना ही डालना है जितने में बैंड हो सके घिया अच्छे से। और इसमें मसाले सारे डाल दिए थे और इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छा, इसमें खाना सोडा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना होता, क्योंकि ये जो पकोड़े होते हैं ना, ये एक नॉर्मली ही बहुत स्मूथली बनते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो मेहनत मतलब वो नहीं होता कि हार्ड बनेंगे। बस आपको जो होता है ना बैटर जो बनाना है वो हल्का सा लिक्विड बनाना है। तो बस इधर जो है मैंने जो है पूरा वो बैटर तैयार कर दिया है। और यहाँ ये कढ़ाई मेरी ना कल की रखी हुई थी, कल कुछ बनाया था शायद, हाँ पूड़ियाँ बनाई थी कल दिन में, तो वही रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो इसी में ही जो है गोल गोल करके पकौड़ियाँ उतार लेते हैं। तो कल का ये परसों बनाई थी पूड़ियाँ, ये कल का ही वीडियो है। तो आदत के ऊपर बात थी कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना है कि आदत, देखो एक औरत की आदत, एक तो सुबह उठना ही ज़रूरी है। ऐसा सही रहेगा, मेरा कहना ये है कि अब हम उठते हैं तो ठीक है, आदत अच्छी बना रखी है। और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो हम औरतों को मतलब एक शादी होने के बाद तो अपनानी ही अपनानी है। सबसे पहली आदत कि कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, उसको दिल पे मत लो, ठीक है। अपना खुश हो गए रहो, क्योंकि आप दिल पे लोगे, स्ट्रेस लोगे, दुखी होगे, फिर परेशान होगे, वही माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी, तो क्या होगा, टाइम से पहले बुढ़ी हो जाओगे। सही बता रही हूँ। बेकार के टेंशन ले लेके आपको टेंशन लेने की भाई कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों को अवॉइड करो। कोई कुछ भी बोल रहा है अपने मस्त रहो, गाने लगा लो, जो अच्छा लगता है वो करो ना। क्यों हम एक एक या दो लोगों के चक्कर में अपनी जो है ज़िंदगी की हम एक तरह से ऐसी तैसी कर लेते हैं। हम भाई दुखी हो लेते हैं कि भाई किसी ने कुछ कह दिया और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते। ये ना एक आपके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। आपको मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड के साथ दिन में 10 बार नोक-झोंक होती है, 10 बार। वो जब भी आएँगे कुछ ना कुछ ऐसी पिंच भरी बातें बोलेंगे, कुछ टोन मारेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं। मेरे को पता है बहुत बार ऐसा लगता है यार क्या है ये, जब भी आते हैं ऐसे ही करते हैं। मगर अब जो है पहले बहुत वो होता था, मैं मुंह फुलाकर बैठ जाती थी पूरा दिन, मतलब टेंशन में ही, गुस्से में ही। ऐसे लगता था ये मेरे को ऐसे क्यों बोलते हैं। मगर अब लगता है यार उनका नेचर ही ये है। उनको मज़ा आता है कि जब तक वो मेरे को इरिटेट ना कर दे, मेरे को परेशान ना कर दे, उनका खाना हजम नहीं होता। ठीक है, चलो एक तो बात ये हो गई ये।
कि अब मुझे उनकी आदत का पता चल गया है कि वो ऐसे ही हैं, तो क्यों ही अपने आप को परेशान करना बार बार वही चीज़ें सोच सोच के। हाँ, कोई ज़्यादा चीज़ मेरे को अगर दुखी कर लगती है तो फिर मेरा मूड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। ऐसे मन करता है कि बस आज तो या तो यही रहें या मैं रहूँ, ऐसा हो जाता है। मगर देखो, असलियत यही है कि हम जितना जल्दी जो चीज़ें हैं हम उनको समझ लें, कि किसी के कहने या किसी के बोलने से अपने आप को बिल्कुल दुखी ना करें, खुश रहें। स्ट्रेस देखो, छोटी सी लाइफ है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। कितने दिन हम जी रहे हैं, कितने दिन क्या किसी को कुछ पता है। अभी हम काम कर रहे हैं और कपल में क्या हो जाए कुछ नहीं सोच रहा, कुछ नहीं पता होता वक्त का क्या से क्या हो जाए। तो भाई जो टाइम है ना, ये अपनी लाइफ में एक चीज़ सीख लो, जो भगवान ने जो दिया है जैसा है सब चीज़ों को, कि हमें एडजस्टमेंट करनी करनी है। ये चीज़ अब मान लो अपने आप में, तो लाइफ बहुत अच्छे लगने लग जाएगी। ठीक है, तो चलो ये तो बातें हो गई एक हम होम मेकर्स के लिए। जो भी गृहिणी होती है ना, एक घरेलू औरत, घरेलू महिला का क्या है, वो बेचारी घर में ही है। ठीक है, और वो भी फिर काम करते करते इतनी मतलब टेंशन में हो जाए, काम भी करना है, इतना स्ट्रेस भी है, तो ना तो वो खाना अच्छे से बना पाएगी, ना घर का काम सही से कर पाएगी खुशी खुशी। और क्या है कि बच्चे भी देखने हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो उस एक अकेली औरत को करनी है। देखो, उसे आँख खुलते ही सबसे पहले टेंशन ये है कि सबके लिए नाश्ते के लिए बनाना है। फिर दूसरी बात, उसे पूजा पाठ, उसका जो डेली नित्य नियम है, जो भी सुबह उठ के एक गृहिणी करती है, उसका सबका देखो अपना अपना है। कोई जल्दी उठ जाता है, कोई उठते ही पूजा कर लेता है, कोई उठते ही सफाई करता है, योगा करता है, या कोई पहले घर के काम ख़त्म करता है उसके बाद। सबका देखो अपना अपना दिनचर्या है ना। हम किसी पे अपनी तरह तो नहीं समझ सकते। कोई हाउस वाइफ देखो रात को लेट भी सोती है, ऐसा नहीं है, उसका हस्बैंड लेट आता है या कुछ भी ऐसी परेशानी है, छोटा बच्चा है तो वो उसके साथ लेट, बच्चा पूरी रात तंग करता है तो उसकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती। अब हमारा भी रूटीन बना है, तो शायद शादी के 19 साल 18 साल हो गए हैं, उसके बाद हम इतना एक्टिव हो पाए हैं कि अब सारी चीज़ें जो है पूरा अच्छे से कर लेते हैं। मगर इतने के बाद भी जो होता है कि लोगों ने हमारे अंदर कमियां निकालनी है, वो निकालेंगे। और वो कोई दूर के नहीं होंगे, वो आपके अपने होंगे, आपके पतिदेव होंगे, आपकी मदर इन लॉ होगी, जो भी आपकी नंद हैं, कोई भी है, आपकी फैमिली के ही होंगे। आपकी जो है आपकी कमियां निकालने के लिए, ठीक है, तो वो निकालेंगे। आप कभी भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं बन सकती। एक गृहिणी जो होती है ना, वो कभी भी किसी के लिए अपना कहते हैं ना कलेजा भी काट के वो रख देगी, तब भी दुनिया उसको यही कहने वाली है, भाई अच्छे तरीके से नहीं काटा इसने अपना जो कलेजा है। तो मैं हर एक औरत के लिए आज यही बात कहना चाहूँगी कि बस अपने आप को खुश रखना सीख लो। बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती है और आपको तंग करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कोफ्ते बन गए हैं। मैंने चावल जो है भिगो के रख दिए हैं, जीरा राइस का तड़का लगा दिया है कढ़ाई में। अब जो है मेरा पूरा किचन मैं साफ़ कर रही हूँ। इतनी भगदड़ बड़ी लाइफ है मेरी, और सुबह से आँख खुलते ही मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरी लाइफ में कब 1 या 2 बज जाते हैं। आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। और आज कितने दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं मेहंदी घोलूँ, अपने बालों को मैं कुछ कलर वगैरह करूँ, क्योंकि 2 महीने हो गए। पूरा दिसंबर शुरू में मैंने मेहंदी या कुछ लगाया था, और आज जनवरी एंड हो गया है, कल से फरवरी लग जाएगा, तो 2 महीने हो गए बालों में कुछ भी नहीं लगाए, और वाइट बाल अब दिखने लग रहे हैं। तो भाई ये है एक गृहिणी जो प्रॉपर अपने घर को पूरा टाइम दे रही है, सब चीज़ दे रही है, और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही। और ऐसा मैं नहीं, पता नहीं कितनी औरतें ऐसी हैं कि वो उनके लिए चूल्हा चौका बर्तन ज़िंदगी बस यहीं तक रह गई है। तो मैं देखो दूसरों को अवेयर कर रही हूँ कि आप किसी से हर्ट मत हो, किसी से वो मत हो, मगर अपने लिए भी टाइम निकालो। मैं नहीं निकाल पाती, और मैं खुद ही नहीं निकाल पाती कि मैंने अपने आप को इतना घर के कामों में फंसा लिया है ना अपने आप को। मुझे पहले लगता है मैं अपना किचन साफ़ कर लूँ, पहले कपड़े धो लूँ, पहले सफाई कर लूँ, या जिम हो आऊँ। आपको पता है मैं मतलब जिम जाना भी मेरे लिए कितना मुश्किल टास्क है। मैं इतने पूरे दिन के टाइम में जो है मैं टाइम नहीं निकाल पाती। तो वो टाइम मैं जो है सुबह 6:15 बजे निकालती हूँ। जल्दी उठती हूँ 4:30 बजे, सिर्फ़ किस लिए कि अगर जल्दी उठूँगी तो अपने लिए टाइम अच्छे से निकाल पाऊँगी। अदरवाइज़ मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं
अपने लिए थोड़ा सा वर्कआउट कर पाऊँ। और आप लोग देख सकते हैं मेरे को 1 साल हो गया वर्कआउट करते हुए भी अभी तक जो है मतलब हार्मोन्स इम्बैलेंस के चक्कर में मेरी बॉडी जो है शेप में आ ही नहीं रही है। और एक बार हम औरतों का शरीर जब फैलने लग जाता है ना, तो भाई इतना भयंकर गंदा लगने लग जाता है वो कि आप मेरे को देख लो, मतलब कह नहीं सकते। तो भाई जिस भी औरत का शरीर अगर फैल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो, वरना ये शरीर कब फैल के एक हाथी का शरीर बन जाता है ना, पता नहीं चलता। इतना शरीर हमारा फैलता चला जाता है और हम सिर्फ घर के कामों में, बस सासू माँ को चाय मिल जाए, पतिदेव को खाना मिल जाए, ससुर जी के लिए ये हो जाए, इसमें ही फंस जाते हैं। तो इधर मैंने देखो चावल बनने रख दिए हैं, रसोई मेरी पूरी साफ़ हो गई है। चावल बनाऊंगी मैं जीरा राइस। और आज मुझे करनी है अपने घर के फ्रिज की डीप क्लीनिंग, जो कि काफ़ी टाइम से नहीं हुई है। तो फटाफट से पहले चावल चढ़ाते हैं और फिर करते हैं घर के और काम। तो जी देखिए, इधर जो है रसोई का पूरा काम कंप्लीट हो गया है। जो कैबिनेट्स क्लीन करनी थी वो भी मैंने कर दी। खाना भी पूरा बन के रेडी हो गया है। अब करते हैं घर की सफाई। जो एक एक रूम मेरे को करना है, तो पहले जो है रसोई पूरा साफ़ कर लेते हैं। तो रसोई का काम निपटेगा, बाकी का काम बाद में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक तरफ से काम होता चले तो बहुत जल्दी काम होता है। तो इधर टेबल को खिसका के मैंने जो है पीछे से पूरा कूड़ा निकाल लिया है, जितना भी इसके पीछे जो हो रहा है। और सारा कूड़ा जो है निकाल के मैं एक तरफ कर लूँगी। एक कोने से झाड़ू लगती चलती है ना, तो वो झाड़ू दिखती है, अच्छा लगता है, तब लगता है कि हाँ सफाई अच्छे से हो रही है। और झाड़ू लगाते लगाते इतनी देर में जो है चावल में सीटी भी आ गई थी। तो पूरा का पूरा कूड़ा निकाल के जो है सिंक के नीचे वाला एरिया जो है मैंने सर्फ से साफ़ करा था झाड़ू लगाने के बाद। और ये एरिया जो है ज़्यादातर मैं रोज़ाना ही करती हूँ, कोई भी दिन जो है मेरा मिस नहीं होता। तो जी इधर मैं लग गई थी घर की डस्टिंग करने में। और जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तो इतने देर में जो है हस्बैंड जी उठ गए थे, क्योंकि ये शाम का टाइम था जब मैं वीडियो एडिट करती हूँ ना, ज़्यादातर या तो शाम को करती हूँ या रात को करती हूँ। तो इधर पति देव जी कह रहे थे बस चाय बना दे, तू बाद में ये काम कर लियो। और पता है क्या होता है, जब आप एडिटिंग करते हो ना, एडिटिंग करने के लिए एक मूड बना हुआ होना बहुत अच्छा होता है। अच्छे से बना हुआ हो ना, तभी आप जो होता है ना वीडियो एडिट कर पाते हो। अगर आपका मूड ख़राब है, ठीक है, आपका मन नहीं है या कुछ भी, जैसे कोई वो थोड़ी बहुत टेंशन है या कुछ भी है, तब ना वीडियो अच्छे से एडिट नहीं होता। तो वही चीज़ मेरे साथ थी। अब जैसे ही मेरा मन हुआ मैं एडिटिंग करने का, और उसके बाद क्या हुआ, पतिदेव ने बोला चाय बना दे, और चाय बना कर देकर आई। फिर पता नहीं मूड ना मेरा कुछ ऐसा हो गया कि मन सा ही नहीं करा कि एडिटिंग करूँ ना करूँ, मगर फिर भी करनी तो थी, क्योंकि जो काम छोड़ा था वो पूरा करना ही करना था। इधर देखो एक एक रूम करके, जैसे कि मैंने बताया, पूरे घर की सफाई करनी है, क्योंकि इसके बाद मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, ठीक है। और फ्रिज साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जो कि फ्रिज गंदा हुआ है, मतलब इन द सेंस आप देख सकते हो, ये देखो
क्या है, कपड़ा तो मार रही थी मगर जो चीज़ क्लीनिंग चाहिए होती है ना वो वाली नहीं होती है। वो होती है जब आप सारा सामान निकाल के फ्रिज साफ़ करते हो। तो यहाँ घर का काम करने के बाद मैं आ गई इधर फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया है कि कैसा हो रहा है फ्रिज, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, पूरा घर तो साफ़ हो ही चुका था, फ़ैन वगैरह बंद करे और आ गई मैं बाहर बैल्कनी की तरफ। अच्छा, फ्रिज साफ़ करने के लिए ना पहले आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ आप फ्रिज का पूरा सामान निकाल पाएँ। तो मैंने इधर पहले सारा फ्रिज खाली करा, जो भी सामान जो था सारा मैंने अपने जो है हॉल वाली टेबल पे रख दिया और जितने फ्रिज के अलाइनमेंट्स थे सबको निकाला और मलाई निकली। मेन बात थी कि जब भी मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ तो मुझे जो होता है ना, पहले मलाई से घी निकालना होता है। तो अभी तो 12 बज चुके थे और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं घी निकालने लगूँ। तो वो मलाई का भगोना मैंने जो है बाहर निकाल के रख दिया, क्योंकि वो मैं बनाऊँगी शाम को घी। और उसको मैंने बाहर रख दिया। मैंने कहा जब तक ये मेल्ट हो जाएगी और मैं करती हूँ फ्रिज साफ़। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए ना देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लो या गर्म पानी ले लो। तो भाई मैंने तो गर्म ही पानी लिया था। उसमें जो है जूना जो होता है ना, वो मैंने डिप करा एक बार और साबुन लगाया और फिर जो है पूरा फ्रिज मैंने जो है एकदम से चमकाना शुरू कर दिया। अच्छा, घर की चीज़ कोई भी अगर गंदी होती है तो हम औरतों को दिख तो बहुत जल्दी जाती है, मगर उस काम को करने के लिए आपको सबसे पहले एक तो होता है ना, मोटिवेट हो, मन बनाओ। और बहुत बार हमें आलस इतना गंदा आया हुआ होता है कि काम दिख रहा होता है, यार ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, मगर मन नहीं होता वो काम करने का। तो चलो, कल फ्रिज तो साफ़ कर लिया और आज भी कुछ मैंने ऐसे ही सोचा था कि कुछ एक एक्स्ट्रा काम करूँगी, मगर उसके लिए आज मन नहीं हो पाया। कल जितनी एनर्जी थी आज बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं थी। कुछ तो एक होता है ना, जिम में वर्कआउट करके भी थोड़ी थकान हो जाती है, मगर फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक मैं ही नहीं हूँ जो स्पेशल काम कर रही हूँ घर का, सारी औरतें करती हैं तो भाई करना ही चाहिए। अगर हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करेंगे, अपने से नीचे देख के, तो हम कुछ जीवन में पा लेंगे। और अपने से ऊंचे लोगों को देखेंगे तो भाई फिर हम कुछ नहीं पा पाएंगे। फिर तो हम मतलब यही रहेगा कि भाई अ, हमारे पास कुछ नहीं है। तो कुछ पाने के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है भाई। तो अच्छा, फ्रिज अगर मैंने चाहा कि मुझे अच्छे से साफ़ सफाई वाला दिखे तो मेहनत करी और बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आया। पूरा फ्रिज साफ़ करने के बाद ना, ये जो मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है इसको मैंने बिल्कुल सूखा कर लिया था, मशीन में धो के ड्रायर कर लिया था। और मशीन अभी भी लगी हुई थी, क्योंकि जैसे मेरे जो डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं वो एंड में मैं मशीन में ही घुमा देती हूँ। तो वो भी साथ के साथ काम हो रहा था। इधर देख सकते हो, मैं अब ले आई टॉवल और टॉवल से पहले पूरा फ्रिज सुखा दिया है। अब चमकता हुआ फ्रिज अच्छा लगता है। देखो कितना प्यारा लगा जब सही से साफ़ सफाई हो गई। फ्रिज मैंने सुखा दिया पूरा पोंछ के। अब जो है, जो भी फ्रिज की ये टोकरी बास्केट वगैरह है, इन सबको मैं अच्छे से जल्दी से धो लेती हूँ। तो पहले जो है जिसमें वेजिटेबल रखते हैं वो वाली जो बास्केट है ना, उसको मैंने उसमें टमाटर ही थी और सब्जी जो है फ्रिज में से ख़त्म हो गई थी। तो जब भी मैंने धोने की सोची, क्योंकि एक तरफ से मुझे पता था कि मेरा फ्रिज खाली है और खाली फ्रिज जल्दी से धुल जाता है। ज़्यादा सामान होता है तो फिर यही रहता है, सामान को फिर रखो वो गंदा हो जाएगा। अब खाली फ्रिज है तो जल्दी से जितना सामान था वो सारा का सारा मैंने निकाला और सबको धो डाला। अब जितना भी ये जो इसकी है ट्रे वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें मैंने जो है धोई और पाइप लगा के फटाफट से इनको धो धो कर मैंने खड़ा कर दिया। और जितनी देर में ये खड़े होकर सूखी ना, उतनी देर में जो है फ्रिज भी अंदर से पूरा जो है सूख चुका था। तो दोनों ही काम हो गए, फ्रिज भी सूख रहा है इतनी देर में और धूप अच्छी निकली हुई थी, तो धूप का मज़ा लेते हुए। और ये बालकनी का मेरा इतना फ़ायदा है, जैसे घर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको लॉन्ड्री एरिया एक तरह से मैं इसको बोलती हूँ, जहाँ जो होता है ना बड़ी बड़ी चीज़ें आराम से धुल जाती हैं। अब किचन में ये धो ना तो सारी जो है किस सिंक वाला एरिया है ना वो पूरा गीला हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जो भी फ्रिज का जितना भी सामान होता है वो सब मैं यहीं धोती हूँ। तो इधर वॉश हो गया है और कपड़े भी जो मैंने धोए थे मॉर्निंग में वो सब सूख चुके हैं। अभी सफाई करने के बाद उन कपड़ों को भी फटाफट से उतार लूँगी और फोल्ड करके उनको साथ के साथ रख लूँगी। खाना रेडी है, सब्जी और चावल बना रखे हैं। तो बस इधर जो है देखो सब चीज़ हो गई। अब मशीन भी खाली कर देती हूँ। पहले मैं मशीन ही खाली करूँगी तो सारे जो भी जितने भी
कपड़े हैं मशीन में से निकाल दिए और मशीन का पानी जो है मैंने पूरा ड्राई कर दिया। मैंने कहा ड्रेन पे कर दिया तो मशीन खाली हो गई इधर। और अब जो है फटाफट से फ्रिज का सामान लगाते हैं, एक एक चीज़ पोंछती हूँ, लगाती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना जब कोई चीज़ साफ़ हो जाती है और उसके बाद आप उसको देखो, उसको देखने का एक नज़रिया ही हमारा बदल जाता है। और जब वो चीज़ें जो होती हैं गंदी होती हैं तो वो ही गंदी लगती हैं, ऐसा लगता है घर कितना हमारा अनहाइजीनिक है। और फ्रिज या किचन, ये दो चीज़ तो ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा नीड है कि ये चीज़ें हमारी साफ़ होनी ही होनी चाहिए। फ्रिज में सबसे ज़्यादा हम खाना वगैरह रखते हैं, दूध मलाई जो भी जितनी भी चीज़ें हैं सब फ्रिज में रखते हैं। कोई कीड़ा ना हो, कोई मकोड़ा ना हो, तो भाई चीज़ों को केयर करते रहेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा चलेंगी। तो इधर जो है फ्रिज का जो है ना, फ्रीजर वाला ढक्कन जो है, इस वाले फ्रिज में पता नहीं क्या ही परेशानी थी, जब हमने नया लिया था तभी जो है फ्रीजर का जो ढक्कन था वो टूट गया था हमारा। तो ये शुरू में ही हो गया था, जैसे फ्रिज आया था ना 1 साल के अंदर ही पता नहीं फ्रीजर में बर्फ़ जमी, तो ये तभी के तभी जो है टूट गया था। तो इधर देखो अब टूट गया है तब भी यूज़ में तो आ ही रहा है। हाँ, फ्रिज ज़्यादा खोलो ना तब बर्फ़ नहीं जमती, और वैसे अगर बंद रहता है 4-5 घंटे तो बहुत अच्छे से बर्फ़ जो है जम जाती है। तो बस चलिए इधर जो है मैं फटाफट से फ्रिज में सारा जो सामान है वो ऑर्गेनाइज़ करके लगा देती हूँ सही तरीके से। और यहाँ फ्रिज का काम पूरा कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था फ्रिज मेरा साफ़ होने के बाद। तो बस इसके बाद ना जो है मेरे को ये वाला एरिया जो लॉन्ड्री एरिया है ये मुझे साफ़ करना है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी ये देखिए फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अंदर बाहर से मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। जो फ्रिज के ऊपर मैंने एक कपड़ा डाल रखा था वो भी मैंने मशीन में धोने के लिए डाल दिया है। तो बस अब जो है मेरे को अपना ये लॉन्ड्री एरिया वॉश करना है। तो चलिए फटाफट से इसको साफ़ करते हैं।